जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। संगत जी, परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमें भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। परम पिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करेंगे आज के सत्संग। संगत जी, आज के इस वीडियो में हम आपके द्वारा भेजे गए सत्संग का पाठ करने जा रहे हैं। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा। संगत जी, शुरू करते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी। ये सत्संग हमें गुरु जी की संगत आशा अग्रवाल जी ने मुंबई से व्हाट्सएप द्वारा लिखकर भेजा है। जैसा लिखकर भेजा गया है वैसे ही सुनाने की कोशिश की जाएगी। जय गुरु जी। संगत जी लिखते हैं, जय गुरुदेव जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरी लाइफ में आए। मेरा नाम आशा अग्रवाल है। मैं मुंबई में रहती हूँ। मेरे परिवार में मैं और मेरे 2 बच्चे हैं। बेटी की शादी हो गई है। जय गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है। मेरे हस्बैंड की कोविड में डेथ हो चुकी है। गुरुजी अचानक हमारी लाइफ में आए। मैं जानती नहीं थी। गुरुजी, 3 मंथ से मुझे गुरुजी के मैसेज दिख रहे थे। पहले मुझे लगा पंजाबी गुरुजी हैं। माफ़ करना गुरुजी। फिर धीरे धीरे मैं सत्संग सुनने लगी। मुझे अच्छा लगने लगा। फिर मैं डेली 1-2 सत्संग सुन लिया करती। धीरे धीरे मैं गुरुजी से जुड़ने लगी। एक दिन मैं सत्संग सुनते सुनते सो गई। बस मेरी आंख लगी थी। मैंने देखा गुरुजी मेरे पास सोफे पे बैठे हैं जहां मैं सो रही थी और मेरे सिर पर प्यार से हाथ फेर रहे। अचानक मेरी नींद खुल जाती है। वाइट चोले में गुरुजी थे जो मैं यूट्यूब पर देखती हूँ। मुझे लगा मैं जाग रही थी या सो रही थी। उस दिन से मैं गुरुदेव जी को मानने लगी। जय गुरुदेव। मेरी लाइफ में सब अच्छा हो रहा। एक बार की बात है, मैं ऐसे ही लेटी हुई थी। अचानक मेरी नज़र किचन की विंडो पर गई। वहाँ मैंने पर्दा लगा रखा है। मुझे वहाँ महाकालेश्वर के दर्शन हुए। दूसरे दिन फिर हुए। 3-4 दिन तक रोज़ मुझे दर्शन हुए। जय गुरुदेव, आपकी महिमा अपरंपार। 22 अप्रैल सत्संग में मैसेज आया, कल पूर्णिमा है, चांद में दर्शन दूंगा। फिर क्या हुआ, मैंने रात में चांद देखा। हे राम, मुझे सच में गुरु जी का चेहरा चांद में मुस्कुराता दिखा। जितने भी गुरु जी के स्वरूप हैं सारे मुझे दिखे। मैंने हाल से देखा चांद में गुरु जी, फिर अंदर बेडरूम में जाकर फ़ोटो क्लिक किया। शुक्राना गुरुजी, मैं रात 11 बजे तक देखती रही। गुरुपा को भी वो हंसते रहे जैसे कह रहे हो, अब तो विश्वास है तुझे। मैं बेडरूम में गई तो बेडरूम की खिड़की से मैंने देखा चांद बिल्कुल खिड़की पर था। मैंने देखा गुरुजी बैठे हैं आराम से चांद में, जैसे कह रहे हो सो जा आराम से। मैं हूँ मैं। क्या कहूँ गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी लाइफ में आने के लिए। मुझ पर और मेरे दोनों बच्चों पर आपकी कृपा बनाए रखना मेरे प्यारे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। प्लीज़ भैया सत्संग ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे नहीं आता सत्संग कैसे करते हैं।
बट जैसे भी मैंने लिखा, आप अपनी आवाज़ में इसे ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू भैया। जय गुरु जी। अब हम सुनते हैं आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा चौथा सत्संग है अपने गुरु जी को समर्पित, और मैं इसको डेडिकेट करना चाहूँगी अपने गुरु जी को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसकी शुरुआत करना चाहूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, बहुत टाइम से ऐसा हो रहा था कि मेरे पास एक मैसेज आया जा रहा था, शायद गुरु जी का भेजा हुआ था, कि पुत्र तू सत्संग सुन, सत्संग में तुझे तेरे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, तेरे मन में जो भी बातें हैं उन सभी का आंसर तुझे सत्संग में मिलेगा, और साथ ही तुझे मेरी खुशबू भी आएगी। मुझे ऐसा लगा कि शायद सच में ऐसा होता है, एक ही सत्संग सुनूंगी तो एक ही सत्संग में गुरु जी की खुशबू आ जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। मैंने पिछले कुछ दिनों से गुरु जी के सत्संग सुनने शुरू किए। जब सुनना शुरू किया तो धीरे धीरे सत्संग सुनती गई। कभी एक दिन में एक, कभी एक दिन में दो, कभी 2 दिन में 3 या 4, इस तरह से सुनने लगी। अब मुझे नहीं पता होता कि मैं एक दिन में कितने सत्संग सुन पाऊंगी, नहीं सुन पाऊंगी, क्योंकि मैं आजकल अपनी जॉब को सर्च कर रही हूँ। गुरुजी ने चाहा तो वो भी जल्दी ही होगी। जब तक गुरुजी नहीं चाहेंगे कोई काम नहीं बन सकता। मुझे नहीं पता मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, क्या बोल रही हूँ। जो गुरुजी बुलवा रहे हैं वही बोल रही हूँ। तो ये तो सच है, कहते हैं ना, ऊपर वाले की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। देखा होगा आपने, गर्मी का टाइम होता है तो बाहर इतनी उमस होती है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, घुटन लगती है बहुत। और जब एक ठंडी हवा का झोंका आता है तो एक अलग सी राहत मिलती है। वही बात है कि जब तक गुरुजी नहीं चाहेंगे कोई काम नहीं होगा। लेकिन ये भी सच है कि उनके घर देर है, अंधेर नहीं। जैसा मैंने आपको अपने लास्ट सत्संग में बताया था कि मैं माता रानी के दरबार जाना चाहती थी। मेरी फैमिली से सभी लोग हो आए थे, मैं नहीं गई थी। संगत जी, मैं एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं अपने ननिहाल में बड़ी हुई हूँ। मुझे परवरिश जो भी मिली है, एजुकेशन जो भी मिली है, चाहे वो एजुकेशनल हो, मॉरल हो, कैसी भी हो, मुझे मेरे ननिहाल से मिली है। और गुरुजी ने मुझे ये भी बता दिया कि पुत्र, तुझ पे और तेरे परिवार पे ब्लैक मैजिक करने वाला तेरे ननिहाल का ही कोई है, जिसे तुम अपना बहुत ज़्यादा क्लोज समझते हो। और मैं समझ गई हूँ गुरुजी का इशारा किस तरफ है। गुरुजी ने मुझे लोगों के चेहरे सपने में दिखाए हैं, और ड्रीम में दिखाने के बाद मैंने, जो मेरा शक था वो यकीन में बदला, मैंने विश्वास किया, क्योंकि शक तो मुझे बहुत पहले से ही था। लेकिन जब गुरुजी ने इस बात को एक्सप्लेन करके समझा दिया तो फिर शक की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह गई। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि आप हमें बचाते आ रहे हैं, उन सभी लोगों को बचाते आ रहे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि ब्लैक मैजिक होता कैसे है, किया कैसे जाता है, करवाया कैसे जाता है। खैर, जिसके जो कर्म उनको वैसा फल। मैं बस इतना कहूँगी कि गुरुजी सबका भला करें। उनका भी जो हम पे कर रहे हैं, उनका भी जो आप सब पे किसी पे भी कर रहे हैं या करवा रहे हैं। कर्म का साथी कोई नहीं होता, ऊपर वाला भी नहीं। माँ बाप हमारे हमें जन्म देते हैं, दुनिया में लाते हैं, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम दुनिया में आए और अपने पुराने कर्मों को क्लियर करें, कोई नया कर्म ना बनाए। पर जाने अनजाने गलत गलत चीज़ हो जाती है, कर्म बन जाते हैं, तो उसके लिए तहे दिल से माफ़ी है, गुरुजी से भी, आप संगत से भी, सभी लोगों से, कि जाने अनजाने जो भी गलतियाँ हुई हो मुझसे या मेरे परिवार से, उन्हें गुरुजी माफ़ करें, आप सबकी गलतियों को भी माफ़ करें, और आगे के लिए हमें सद्बुद्धि दें कि हम किसी का बुरा ना करें। जो हमारा बुरा करता है उसका भी भला, और हम करे किसी का ना बुरा करें
ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। जानबूझकर तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अनजाने में जो की जाती है वो गलती होती है, उसकी माफ़ी होती है। जो जानबूझ के किया जाए, ना ही वो गलती है, ना ही उसकी कोई माफ़ी है। इसलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मैं बात कर रही थी सत्संग की। जैसे-जैसे मैंने सत्संग करने शुरू किए, सुनने शुरू किए, मुझे ये तो नहीं पता कि गुरुजी की स्मेल कैसी होती है और कब आती है और कैसे आती है। लेकिन इसके मैं 2 एग्ज़ाम्पल आपको बताऊँगी जो मेरे साथ रियल में हुए हैं। सबसे पहला तब हुआ था जब मैं गुरुजी के आश्रम गई थी, बड़े मंदिर जब मैं गई थी। और जैसे ही मैंने मेन रोड से उतरकर अंदर की वॉक शुरू करी, वहाँ से एक अलग ही तरह की बड़ी खूबसूरत सी खुशबू आई, जो मेरे अंदर बस गई। जब हम बड़े मंदिर से होकर आते हैं तो गुरुजी की जो डिवाइन फ्रेग्रेंस होती है, वो बहुत दिनों तक हमारे अंदर रहती है, बहुत दिनों तक। महसूस होता है कि जैसे बड़ी गहराई से जुड़ गए हैं गुरुजी से, और ये सच है। तो ऐसा ही कुछ अभी मेरे साथ हुआ संगत जी, इसी शनिवार की बात है ये। मैं दोपहर में गुरुजी का सत्संग सुन रही थी, करीबन 1 से 1:30 का टाइम था। मैंने सत्संग सुनना शुरू किया। मेरी मदर जो थी वो दांत के दर्द से परेशान थी, इसलिए वो दवाई लेके सो गई थी। 2-2:30 के आसपास की बात है दोपहर की संगत जी, एक बड़ी खूबसूरत सी बड़ी बढ़िया सी खुशबू आई। पता नहीं मोतिये की थी, चमेली की थी, मुझे नहीं पता कौन सी थी, मगर जो भी थी बहुत ही डिवाइन फ्रेग्रेंस थी, बहुत ही ज्यादा। 2:30 के आसपास हल्की हल्की ये खुशबू आनी शुरू हुई। जैसे जैसे सत्संग बढ़ता गया, ये और ज्यादा तेज होती गई। और 3 से 4 बजे के आसपास ये फ्रेग्रेंस इतनी ज्यादा हेवीली आ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। सत्संग सुनते सुनते जब खत्म होने वाला था सत्संग, तो मेरे ख्याल से तीसरा या चौथा सत्संग था जिसको मैं सुन रही थी, और सुनते सुनते मेरी आंख लग गई। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं उठी हूँ 5:30 पौने 6 के आसपास शाम को। जब मैं उठी हूँ, उठने के बाद भी 15-20 मिनट तक मुझे वही फ्रेग्रेंस आती रही, लगातार कंटिन्यूएशन में आती रही। 6:05 पे जब मैंने अपनी मदर से पूछा कि मम्मी तुम्हें कोई फ्रेग्रेंस आ रही है, क्या कोई खुशबू आ रही है, तो वो कहने लगी नहीं, मुझे तो कोई खुशबू नहीं आ रही। उस समय मैंने गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाया, अपनी और मम्मी की चाय लेकर के आ गई और सत्संग सुनने लगी। तो मैंने उनसे फिर से पूछा, मैंने कहा कोई खुशबू आई, दोपहर को आई थी या अभी आ रही है? कहने लगी नहीं, मुझे तो नहीं आ रही। क्यों, क्या बात है? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, ऐसे पूछ रही हूँ। कहने लगी नहीं, बता क्या बात है। मैंने कहा मम्मी गुरुजी घर में है, और गुरुजी सच में घर में है, मुझे बहुत तेज खुशबू आ रही है करीबन 2-2:30 से। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, वो फ्रेग्रेंस मेरे साथ करीबन 3 से 4 घंटा रही है। शाम को 6:05 पे जब मैंने अपनी मदर से पूछा उसके बारे में, उसके बाद एग्जैक्ट 6:06 पे वो खुशबू घर से गायब हो गई। एकदम ही गायब हो गई, इतनी गहरी खुशबू आ रही थी और एकदम से गायब हो गई, जैसे बिल्कुल थी ही नहीं। उसके ठीक 1 घंटे बाद जब मुझे शाम की जोत करने जाना था मंदिर में, अपने घर के ही मंदिर में, तो ठीक 7 बजे वैसी भीनी भीनी खुशबू, हल्की हल्की खुशबू फिर से आने लगी। और 10-15 मिनट के बाद वो खुशबू बिल्कुल ही डिसअपियर हो गई, कोलैप्स हो गई, कि जैसे थी ही नहीं। तो ये इतनी प्यारी सी और बढ़िया सी खुशबू सिर्फ मेरे गुरुजी की हो सकती है और किसी की नहीं हो सकती। किसका दर्जा दूं, माँ का दे दिया, पिता का दे दिया, हर किसी रिश्ते से उनको जोड़ दिया मैंने, और कोई रिश्ता बचता ही नहीं है मेरे पास। मैंने पहले भी कहा था कि ही इज ऑल इन वन पर्सनैलिटी, तो ये सच बात है कि गुरुजी इज ऑल इन वन पर्सनैलिटी। गुरुजी के लिए कोई भी कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, उनके डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नाम का वर्ड ही नहीं है। मेरे गुरुजी ये सिखाते हैं कि पुत्र विश्वास रख, आज नहीं हो रहा कल होगा, कल नहीं हो रहा परसों होगा, कभी तो होगा। जब तेरा टाइम आएगा तब दुनिया देखेगी, और उन्होंने कहा है तो होकर रहेगा। अब वो कब कहाँ क्या कर दें कुछ नहीं कह सकते, किस पे खुश होकर किसको क्या चीज़ दे दें ये वही जान सकते हैं, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स की कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। कुछ नहीं मांगते, बस देते ही देते हैं। मांगते हैं तो त्याग, समर्पण, सच्ची श्रद्धा भाव, किसी का बुरा ना करने का भाव, किसी के प्रति कोई जलन ईर्ष्या गुस्सा ना रखने का। मेरे साथ बहुत कुछ किया लोगों ने, बहुत कुछ अभी भी कर रहे हैं। पर मेरे बड़े पापा एक बात कहते हैं कि पुत्र तू माफ कर दे,
तो ये समझ के माफ़ कर दे कि वो मेरा ही एक स्वरूप है। जो जैसा तेरे साथ कर रहा है वो उनका एक रोल है जो वो अदा कर रहे हैं तेरी ज़िंदगी में आकर। वो मेरे ही भेजे गए बच्चे हैं, उन्हें माफ़ कर दे। माफ़ करना इतना आसान नहीं होता शंकर जी, बहुत बड़ा दिल चाहिए। और हमारे गुरुजी का दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, इतना विशाल है कि हम मतलब हमारी सोच के परे है, नहीं सोच सकते। जो अच्छा करता है वो उसको भी अपनाते हैं, जो बुरा करता है वो उसको भी अपनाते हैं। तभी तो कहते हैं भोले बाबा की शादी में राक्षस भी गए थे, देवता भी गए थे। वो राक्षसों को भी अपना बनाते हैं, देवताओं को भी अपना बनाते हैं, कोई भेदभाव नहीं। बड़े से बड़ा जाकर के वहाँ छोटा बन जाता है। हमारी तो देखा जाए तो कोई हैसियत ही नहीं है कि हम उनके आगे खड़े भी हो सकें। पता नहीं कौन जन्म के बुरे कर्म है जो सामने आ रहे हैं। हर किसी को चुकाना पड़ता है हिसाब किताब कर्मों का। लेकिन सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी ऊपर वाला आपको अपना ले। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही है। पता नहीं उनको मेरी कौन सी बात इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने मुझको मेरे साथ साथ मेरे परिवार को भी ब्लेस कर दिया। मेरी मम्मी के साथ हैं, मेरे भाई के साथ हैं, मेरे जो अंकल हैं उनके साथ भी हैं कहीं ना कहीं। और मैं आज हर किसी की तरफ से, अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने अंकल की तरफ से गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ कि वो हर कदम पर हमारे साथ रहें, हमें अपना बनाकर रखें। दुनिया साथ छोड़ दे मगर गुरुजी साथ ना छोड़े। कोई किसी का नहीं है आज के टाइम पे। हर कोई इंसान आपसे किसी ना किसी मतलब के लिए जुड़ा हुआ है। और रही बात गुरुजी की, तो उन्होंने तो वो तो सेल्फलेस पर्सन है, कुछ नहीं मांगते। सेल्फलेस होना सिखाया उन्होंने। वो तो 1 रुपए की भी डिमांड नहीं करते, बल्कि लाखों करोड़ों में हमें पहुंचवा देते हैं कि तुम खेलो करोड़ों में। हमारी इतनी भी हैसियत नहीं है कि हम उनके दरबार में जाकर के उनके आगे खड़े भी हो सके। किसी किसी के कर्म इतने भारी होते हैं, पता ही नहीं होता क्या कमा के आए हैं पिछले जन्मों में। उनके आगे तो हर किसी का केस खुला पड़ा है। क्या छुपा सकते हैं, कुछ भी नहीं। वो कहते हैं मेरे से कि तुझे क्या लगता है मैं तेरे घर में बैठा हूँ, मैं तुझे नहीं देखता? अगर तुम किसी का अच्छा करते हो तब भी मैं देखता हूँ, किसी का बुरा करते हो तब भी मैं तुम्हें देखता हूँ। अगर कभी गुस्से में मेरे मुंह से कुछ गलत निकल भी जाता है नहीं चाहते हुए भी, तो इमीडिएट मैसेज आता है कि मैंने तुझे मना किया है कि तुझे नहीं बोलना है, तूने किसी को माड़ा नहीं कहना पुत्र। हो जाता है कभी कभी गुस्सा इतना ज़्यादा आ जाता है कि कंट्रोल नहीं रहता। फिर 1 सेकंड बाद रियलाइज़ होता है कि ऐसा क्यों किया, नहीं बोलना चाहिए था, गुरुजी ने मना किया है। तो माफ़ी मांगना तो बनता है क्योंकि ह्यूमन नेचर है। हज़ारों गलतियाँ करते हैं एक दिन में, पता ही नहीं होता। बहुत कोशिश करते हैं ना बोले ना बोले, मगर लोग मजबूर कर देते हैं कभी कभी बोलने के लिए। तो उन सब चीज़ों के लिए गुरुजी से तहे दिल से माफ़ी है। बस यही चाहूँगी कि गुरुजी सज़ा दे देना लेकिन साथ मत छोड़ना। बस यही कहना है आपसे। बाकी जो भी मेरे काम रुके पड़े हैं वो कब कहाँ कैसे आपने पूरे करने हैं वो आप ही जानो। मेरे मन की सारी इच्छाएं आप जानते हो। ज़्यादा कुछ कहना ही नहीं चाहती। वैसे तो क्या होता है ना संगत जी कि हम लोग दिन भर पटर पटर बोलते हैं, सारा दिन बोलते हैं, लेकिन जब बात आती है गुरुजी के शुक्राने की तो शब्द ही नहीं मिलते, शब्द कम पड़ जाते हैं। समझ ही नहीं आता शुरुआत कहाँ से करें, ख़त्म कहाँ पे करें। और गुरुजी हंसते हैं देखकर, तभी वो कहते हैं कि तू मेरी कमली है। और आज मुझे समझ में आया कमली का मतलब क्या होता है। वो बहुत प्यार करते हैं मेरे से और सभी से करते हैं, सिर्फ मेरे से ही नहीं, वो सभी अपने बच्चों से सभी से बहुत प्यार करते हैं। चाहे वो किसी भी उम्र के हों, किसी भी वर्ग के हों, किसी भी जेंडर में हो, किसी भी तरह से हो, कि लिविंग में नॉन लिविंग में किसी भी तरह से हो, गुरुजी को बेहतर पता है। पशु पक्षी पेड़ पौधे पूरी दुनिया उन्हीं की तो बनाई है, तो उनका वास कहाँ पे नहीं है। बड़े बड़े मंदिरों में जाने पर ही गुरुजी मिला ऐसा तो नहीं है ना, हर जगह। समझो तो बहुत कुछ, ना समझो तो कुछ नहीं।
तो मैं अपने इस छोटे से सत्संग को आज यहीं विराम देती हूँ और उम्मीद करती हूँ जिसको भी ज़रूरत होगी उसको इस सत्संग से या इसके पहले वाले सत्संग से उनके जवाब मिले हों। जाने अनजाने अगर मुंह से कुछ गलत निकल गया हो मेरे, तो क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी से। एक बार फिर से अपने अपने पूरे परिवार की तरफ से, मेरे अंकल की तरफ से गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना, और साथ ही जो अंकल जी इस सत्संग को शेयर कर रहे हैं उनका भी बहुत शुक्राना। गुरु जी इन अंकल जी पर भी जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं, इन पर और इनकी पूरी फैमिली पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, अपना प्यार बनाए रखें, अपना साथ बनाए रखें। बस यही कहना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अपने सत्संग को यहीं पर विराम देते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है। संगत जी, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग करके व्हाट्सएप द्वारा भेज सकते हैं। गुरु जी के आशीर्वाद से हम आपके सत्संग बाकी संगत जी तक पहुंचाने की सेवा करेंगे। संगत जी, गुरु जी के पावन मंत्र के साथ आज के सत्संग का यही विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। परम पिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरु जी।